सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को रात्रि 8 बजे सादर जय हिंद। और सचमुच आज जीवन के अंदर ऐसे दृश्य देखने के लिए कहते हैं जी दे जिंदे क्यों हैं हम, क्यों नहीं मर गए थे, ऐसे इस बात सोच कर वह दृश्य आज आपको नहीं दिखाएंगे। वह दृश्य पूरे सोशल मीडिया पे आज घूम रहे हैं। 4 मई मणिपुर की कुकी जाति की 2 बेटियां, 21 साल और शायद 16-17 साल की लड़कियां, उन्हें नग्न कर दिया जाता है, नग्न करने को कह दिया जाता है और फिर सरेआम सड़क पर नग्न घुमाया जाता है। उनके अंगों से छेड़छाड़ की जाती है और सब कुछ सामूहिक बलात्कार, क्या क्या नहीं होता, बहुत कुछ होता है। वह 4 मई की घटना कल वायरल हो जाती है सोशल मीडिया पर। सरकार हिलने लगती है, संसद में आज वही आवाज़ होती है, चीफ जस्टिस खुद बोल देते हैं, इस पर सुप्रीम कोर्ट आवाज़ उठा देता है, हर नेता का ट्वीट हो जाता है और सत्ता एकदम चुप हो जाती है। ऐसा कोई नहीं बचता जिसने नहीं बोला। भारत माता का आज सीना बिल्कुल फट गया होगा जब उसने यह बातें सुनी होंगी। दृश्य एकदम रुला देते हैं, ऐसे कुकृत्य दृश्य पहचान लीजिए न भेड़िए, राक्षस इंसान के अंदर पैदा होके जो ऐसे बेहदीपन को, जिनको कहा जाए कैसी सजा दी जाए, वह भी नहीं सोच सकते। भारत को कलंक करने वाली ऐसी दुर्घटना नहीं, कलंकित घटना जिसने आज 140 करोड़ भारतीयों को हिलाया, पूरे दुनिया के 7 अरब लोगों के अंदर भारत को नीचा करके दिखा दिया। सत्ता 4 मई की घटना है और आज वायरल हुई, नहीं तो शायद दबा दी जाती। कैसी क्रूर की गई, और यही क्रूरता हुई थी 5 जुलाई को, जब सारी सरकारें सोती रही, नेता सोते रहे, अब तक नहीं बोले। एक जैन समाज ही बोल पा रहा है, खुट करके आवाज दे रहा है। ऐसी नृशंसता का वो अगर वीडियो देख लिया होता तो आपकी आज इसी तरह से रूह कांप गई होती कि 5 लोग किसी तरह तड़पा कर एक साधु को, अरे जहां पर देवी देवताओं ने जन्म लिया, जहां पर साधु संतों की धरा कहा जाता है, जो धर्म प्रधान देश कहा जाता है, वहां पर भी आचार्य कामकुमार जी की ऐसी वैशीपन, क्रूरता, नृशंस हत्या की गई, तब कोई नहीं बोला। संसद नहीं बोली, नेता नहीं बोले, मीडिया नहीं दिखाने लगा, अखबार नहीं रंगे, अरे कुछ नहीं हुआ था उस 5 जुलाई घटना को, जब 9 जुलाई को ऐसा हुआ था। घटना लगभग समान है। एक साधु जाता है, 1000 लोग जन्म लेते हैं, उनमें बल्कि लाख लोग जन्म लेते हैं, तब जाके एक साधु का जन्म होता है। एक साधु जो पूरे, जिसमें कोई रंग भेद जाति कुछ नहीं होता है, जो हर धर्म का, हर प्रेमी का, हर आस्तिक का प्यारा होता है, प्रेम होता है, वात्सल्य होता है, जिनको सही दिशा दिखाता है। आज देख रहे हैं और हम आप सबका धन्यवाद देंगे। हमें नहीं मालूम था चैनल महालक्ष्मी आप लोग इतना जानते हैं, इतना चाहते हैं। लगभग 100 शहरों के लगभग हम कहेंगे, हमने 78 और 4 82 और 3 87 82 3 85 86 जगह के, जब तक ये एपिसोड की हमने रिकॉर्डिंग करी है तब तक हम पर पहुंच गए थे। पहुंच तो ज़्यादा हुए होंगे, लगभग 4000 से ऊपर आपके व्हाट्सअप मैसेज आए हैं, जिनमें कुछ को छांट पर हम निकाल पाए हैं और कुछ उसमें से दिखा रहे हैं आपको विभिन्न प्रदर्शन। इतना आप चैनल महालक्ष्मी को चाहते हैं, दिल में पहुंचते कि हमारी बात आप तक पहुंचाएंगे, उसमें कुछ दृश्य आपको दिखा रहे हैं। कैसे एक साधु की नृशंस हत्या होती है और फिर सारी सरकारें, सारी सत्ता, सब मौन हो जाते हैं, अखबार नहीं बोलते। 4 लाइन कहीं, अरे 25 किलो टमाटर चोरी हो गया, चलते स्कूटर से लड़की से बटुआ छीन कर ले गया, नदी में तैरते बच्चे 2 नहीं मिल पा रहे, लापता हो गए हैं, और फिर मालूम चला कि आगे जाके मिल गए हैं। एक गाड़ी, कार डूब गई है, ऐसा हो गया है, पानी में तैर रही है। ये चित्र पूरे दिखाने के लिए 5-5 मिनट, 10-10 मिनट की जगह मिल जाती है चैनलों पर, लेकिन एक साधु की नृशंस हत्या 76 साल के क्या, सैकड़ों साल के निकट के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ, वह नहीं दिखाते। यह प्रदर्शन उसी की दुहाई दे रहा है, वही बता रहा है कि जैन समाज के साथ ऐसा क्यों व्यवहार होता है। आज जो जगह है मणिपुर में, तब क्यों नहीं जगा था, तब क्यों सोई हुई थी हमारी संसदें, हमारे राष्ट्रपति के साथ जो बात आज उनके पास अभिवेदन ज्ञापन पहुंच रहे हैं। आज हर कोई जाग रहा है। बस सचमुच छाती में जो आग लगी है, वो जो आज लगी है, वो 9 जुलाई को भी लगी थी, जिसके आपका उस आग का जलजला आज जगह जगह शहरों में छोटे छोटे रूप में, क्योंकि छोटा सा है जैन समाज, जगह जगह देखा गया। यह आप वही चित्र देख रहे हैं, जगह जगह से आवाज़ उठी है, बहुत जगह से उठी है। हमारे पास लगभग सभी शहरों से आई है, मुंबई से, अहमदाबाद से, कलकत्ता से के अंदर, भोपाल से, गुजरात में जगह, सूरत में बहुत बड़ी रैली हुई है, अजमेर के अंदर, जयपुर के अंदर, कोटा के अंदर, अलवर के अंदर, ऐसी जगह से, लखनऊ के अंदर, बाराबंकी के अंदर, आगरा के अंदर, मथुरा के अंदर, बहुत जगह से ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं हमें जगह जगह। सागर से अंदर, कटनी से अलग के अंदर,
और भोपाल से, बहुत जबलपुर से, बहुत जगह से सूचनाएं आप लोगों से मिली हैं जो हम कुछ उसमें से दिखा रहे हैं। सीना तो तब भी तड़पा होगा, भारत माता तब भी रोई होगी जब उसने देखा होगा एक साधु के अंदर ऐसी निशंस हत्या और कोई कुछ नहीं बोला है। ये चित्र बताते हैं कि हमारी सत्ता किस तरह की है, चुन चुन कर बात करती है। टमाटर चोरी को तो बोल सकता है मीडिया, लेकिन एक निशंस हत्या के बारे में चुप रह जाता है। ये कैसी टीआरपी का खेल है, कैसी ये लोकप्रियता का खेल है कि जहां पर इस तरह से तांडव हो जाते हैं और हम चुप हो जाते हैं। हाँ, वीडियो तो उसके भी बने थे, उस निशंस हत्या के क्रूर कृत्यारों ने ही बनाए थे। कैसे करंट लगाया था सोच लो आप, कैसे तड़पे होंगे साधु। अरे जो उपसर्ग सहते रहते हैं पर उस पर इस पंचम काल में इस तरह से एक साधु के ऊपर, आजाद भारत के अंदर, धर्म प्रधान देश के अंदर, जब हमारी सत्ता भी मानती है कि धर्म को मानती है, और उसके अंदर यह बात, कैसे कैसे टुकड़े किए होंगे। वह दृश्य भी एक बार कल्पना करो तो कप कपा जाता है, जैसे मणिपुर के आज इस दृश्य ने हर को कपा दिया था। आज ये रेवली आक्रोश यही कह रही है, जब तक न्याय सही रूप से सही समय पर जल्दी नहीं किया जाएगा तो इस तरह की घटनाएं हमें बार बार चोट करती रहेंगी, चाहे किसी हमारी बहन बेटी के साथ हो, चाहे हमारे किसी पूजनीय साधु संत के साथ हो। आज के प्रदर्शन यही कहता है। जैनों के बारे में किस तरह से बार बार हस्तरेखा हटनी होती है, वह यह कहता है। एक साधु फिर चला गया है। वह कह रहे हैं कि कैसे उसके बिहार में प्रवास के अंदर सुरक्षा व्यवस्था सरकार की खोखली पोल होती है। क्यों नहीं इनके बारे में सोचती है सरकार। जब और साधुओं के बारे में और संतों के बारे में सुरक्षा की जाती है तो क्यों इनको बाहर रखा जाता है। हाँ, कर्नाटक में इसकी बात की खुशी है कि वहाँ की मुख्यमंत्री ने इस बात को कह दिया है, थाने के प्रशासन को आगे दी गई है कि वहाँ पर जाने वाले हर साधु जैन संत की रक्षा करी जाएगी, सुरक्षा की जाएगी, उनके बिहार प्रवास में ध्यान रखा जाएगा। पर क्या बाकी राज्य के सोते रहेंगे क्या कि जैन समाज हर जगह जाके दरवाजा खटखटाता रहेगा कि यहाँ पर हत्या हो रही है, यहाँ पर हो रहा है, अब तुम राज्य जाग जाओ। कहीं ना कहीं हमें ही चेतना होगा, हमें इस सुरक्षा के लिए इस तरह से आवाज उठानी होगी। वैसे कहते हैं कि माँ तब तक दूध नहीं देती जब तक बच्चा रोता नहीं है, पर क्या हर जगह जाके बार बार माँ तभी देगी जब बच्चा रोएगा। सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला, रोजगार देने वाला, पढ़ा लिखा होने पर सब कुछ होने वाला भी समाज क्या आज इस तरह से गिड़गिड़ाने की कोशिश करेगा। क्षत्रिय होकर वह क्या इस तरह से हाथ फैलाना शुरू करेगा, या अपने आप जैन देखेगी नहीं कि माइनॉरिटी वाले के अंदर अल्पसंख्यक भी, अल्पसंख्यक में भी अल्पसंख्यक हैं, उनके लिए क्या सरकार सुनेगी नहीं। उनका जैन वक्फ बोर्ड बन सकता है, जैन आयोग नहीं बन सकता। आंध्र प्रदेश में बन गया, कर्नाटक के लिए तैयारी है, बाकी राज्य क्यों सोते रहते हैं कि बाकी राज्यों में ऐसा नहीं हो सकता। क्यों और बातें हो रही हैं, क्यों हमारे जैन धर्म के अंदर जैन साधुओं की सुरक्षा के बारे में बात नहीं होती है। चिंतन का बहुत है, और आंदोलन ने यह शुरुआत जो करी है, आज जो हमें सूचनाएं मिली हैं जगह ऐसे मिलते रहे, पर 20 तारीख को आज बहुत मिली हैं। उनमें से कुछ दृश्य ही चैनल महालक्ष्मी आपको दिखा पाया है, और क्षमा चाहेगा कि जिनको हम आज दिखा नहीं पाए। कई जगह से बंद आह्वान के भी दृश्य मिले। आचार्य श्री विवेक सागर जी के द्वारा अजमेर के जो उनके वहाँ हुआ, वहाँ पर कई जगह से प्रतिशत, कितने हैं जैन, थोड़े ही हैं। और अहमदाबाद में आर्य का पूर्णमती माता की यहाँ सानिध्य है, वहाँ पर रैली भी निकली, और वहाँ भी देखना है उसके अंदर रैली भी, और कई जगह प्रतिष्ठान बंद हुए। दिल्ली जैसे शहर में आंशिक कहीं कहीं दिखे, ऐसे कई जगह हुआ। पर छोटा सा समाज इतने बड़े के अंदर क्या पहचान बना पाएगा। कहते हैं जहाँ जहाँ चोट देनी चाहिए अगर वहीं रहे, जब सड़कों पर जैन होता है तो हर कोई समझता है कहीं ना कोई कुछ सरकार या सत्ता या प्रशासन कर रहा है सीधा, क्योंकि जैन अहिंसक है, शांति है, प्यार से रहता है, कभी किसी का बुरा नहीं करता। तब जो सड़क पे आया उसका मतलब कहीं ना कहीं उसको बहुत ज्यादा दबाया जा रहा है। और यही नहीं, जैसे शिखर जी से बता, ऐसे यहाँ पर देखिए ललितपुर से हमें कई चित्र मिले हैं जिसमें लोगों ने मुंडन भी करवाया सरकार के विरोध में, उनके रोष में। कल कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने एक्शन लिया है, पहले भी ले ली है, बार बार एक्शन लिए। उन्होंने यहाँ से केंद्र के द्वारा कहा गया शायद कि वहाँ पर भी जैन आयोग का गठन हुआ, आंध्र प्रदेश में हो चुका है, केरल और कर्नाटक की तैयारी हो रही है। वहाँ पर प्रशासन ने आदेश दे दिए हैं पुलिस को, हर थाना के अंदर जा रही हैं चिट्ठियाँ कि जैन साधु कहीं भी विहार करते हैं या प्रवास करते हैं, उनकी पूरी समुचित सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, यह प्रशासन की जिम्मेदारी है। और उन्होंने साथ में जैन आयोग के गठन की भी एक प्रकार से मुहिम शुरू कर दी है, तैयारी शुरू कर दी है। लगेगा टाइम थोड़ा सा, पर वहाँ शुरू कर दिया है। पर और एक बात कल जो उन्होंने करी, जो हम बार बार कहना, सीबीआई केंद्र और राज्य में सत्ता खेल बहुत शतरंजी होता है। जहां दूसरी से पार्टी होती है वह कभी भी केंद्र पर नहीं जाती है। उसने अपनी बड़ी प्रमुख अपराध जांच संस्था CID को कल यह घोषणा कर दी अपनी विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री ने कि इसकी जांच CID से होगी और फास्ट ट्रैक में जांच होगी। जो फाइल धीरे धीरे चलती थी वह बहुत तेजी से भागेगी और उसकी पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री स्वयं देखेंगे।
यह उन्होंने घोषणा की। और फिर उन्होंने ये ट्वीट करके सबको बता भी दिया कि जैनों की इतनी भारी मांग के बाद अब इस जांच को, जो आचार्य श्री की क्रूर हत्या की गई, उसकी जांच सीआईडी को सौंप दी गई है। उन्होंने ये ट्वीट करके भी अपना तरफ से खुलासा कर दिया। और ये देख रहे चित्र, चिकौड़ी अदालत ने भी कल यह आदेश जारी किया 21 तक का दोनों को न्यायिक, देख रहे हैं आरोपी दोनों, न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जल्द से जल्द न्याय हो, यही जैन समाज की या हर धार्मिक समाज की मांग हो। और जैसा किया है वैसे जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, ऐसे ही नहीं लगा, उसको लागू होना चाहिए। बुलडोजर चलते थे सुना था, लेकिन जब जैन समाज की बात आई तो बुलडोजर नाम का शब्द ही गायब हो गया डिक्शनरी से। क्या बात है। अरे ऐसे ऐसे मत करो। जो न्याय होता है, जो न्याय प्रक्रिया आप समझाते हैं, वही होनी चाहिए, उसी तरह होनी चाहिए। देख रहे हैं आप ये जो पत्र है, धन्य कुमार जिनप्पा गुंडे जी नेशनल माइनॉरिटी कमीशन में है, हमारी ओर से जैन समाज के प्रतिनिधित्व करते हैं। और अभी कुछ समय पहले 15 जुलाई को यहाँ दिल्ली के ऋषभ विहार में आचार्य श्री सुनील सागरी दर्शन करने और जानकारी देने। आज जैन समाज यूसीसी के बारे में एक मत नहीं है, चिंता ही नहीं करना चाहता। कुछ सभाओं ने हवा उठाई है। हमारे जैन समाज की जो संस्कृति है, विरासी है, साधु है, उनके बारे में पूरी सुरक्षा होनी चाहिए। संस्कृति से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, धर्मों से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, जैसा कुछ उन्होंने इसलिए रेफर किया है उस लीगल कमेटी को जो ड्राफ्ट बना रही है कि आप इस बारे में क्लियर स्पष्टीकरण दीजिए कि आप कहां पर कर रहे हैं। और इस तरीके से किसी के अधिकारों को, किसी संस्कृति को, किसी विरासत को, किसी के धर्म के बारे में उस पर टांग नहीं पड़नी चाहिए। यह लेटर लिखा गया है। फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ नई जानकारी। बहुत आज दर्द है, आज महिलाओं के साथ देखा गया, कुछ दिन पहले साधु के साथ देखा गया। यह क्या हो रहा है हमारे देश में? राजनीति सो रही है या जाग रही है? सत्ता खेल रही है या खिला रही है? और हम लोग भी कहते हैं आम जन उसमें पिसा जा रहा है। सादर जय जिनेंद्र।